माँ ने कभी छुट्टी नहीं ली, न काम से, न जिम्मेदारियों से और न ही जिंदगी से। उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने कब बिना किसी चिंता के आंखें बंद की थी। घर में सबको लगता था कि माँ को तो आदत है, वह थकती ही नहीं। लेकिन सच यह था कि माँ ने थकान को महसूस करना ही छोड़ दिया था। शांति की सुबह हर दिन सबसे पहले शुरू होती थी। जब पूरा घर सो रहा होता, तब वह उठकर रसोई में चली जाती। गैस जलाना, चाय बनाना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, यह सब उसकी रोज की ड्यूटी थी। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा अमन और बेटी नेहा तब छोटे थे। शांति ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। वह दिन में काम करती, रात को बच्चों की पढ़ाई देखती और फिर अगली सुबह फिर उसी रूटीन में लग जाती। किसी ने कभी उससे नहीं पूछा कि वह थक गई है या नहीं, और उसने भी कभी यह नहीं कहा कि उसे आराम चाहिए। माँ को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती, यही सब मान चुके थे। अमन बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था और सपने बड़े थे। शांति ने हर सपना बिना सवाल किए पूरा करने की कोशिश की। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। कपड़े पुराने हो गए, लेकिन उसने नए नहीं लिए। तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन उसने डॉक्टर के पास जाना टाल दिया। उसे लगता था कि अगर वह रुकी, तो घर रुक जाएगा। नेहा भी समझदार थी, कॉलेज जाने लगी। शांति उसके लिए भी सब कुछ करती रही। सुबह जल्दी उठना, रात को देर से सोना, उसकी जिंदगी में कोई छुट्टी नहीं थी। त्योहार आए गए, लेकिन शांति ने कभी यह नहीं कहा कि आज वह कुछ नहीं करेगी। माँ का काम तो रोज का होता है। अमन को शहर में नौकरी मिल गई। शांति खुश थी। उसने बेटे को हिम्मत दी और खुद को संभाल लिया। जाते समय अमन ने कहा कि माँ, अब आप थोड़ा आराम करना। शांति मुस्कुरा दी। उसने यह नहीं कहा कि उसे आराम क्या होता है, यह अब याद ही नहीं। शहर जाने के बाद शुरुआत में अमन रोज फोन करता था। शांति हर कॉल के बाद खुश हो जाती। उसे लगता था कि आज का दिन अच्छा गया, लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। शांति ने कभी शिकायत नहीं की। उसने खुद को समझा लिया कि बेटा व्यस्त है। अब घर में सिर्फ शांति और नेहा थी। नेहा की भी अपनी दुनिया थी, कॉलेज, दोस्त और भविष्य के सपने। शांति सब देखती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह बोलेगी, तो बच्चों पर बोझ बन जाएगी। इसलिए उसने चुप रहना सीख लिया। उम्र के साथ शांति का शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और कभी कभी सिर घूमना। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। शांति ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसने सोचा कि छुट्टी बाद में ले लेंगे, लेकिन बाद में कभी आया ही नहीं। एक दिन शांति रसोई में काम करते करते अचानक बैठ गई। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और खुद को संभाल लिया। उसी शाम अमन का फोन आया। शांति ने आवाज को सामान्य रखा और कहा, सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में छुट्टी का कोई कॉलम नहीं था। दिन बीतते गए। शांति ने अपने काम कम नहीं किए, बस अपनी ताकत को और दबा लिया। वह धीरे चलने लगी, लेकिन रुकी नहीं। उसने बाहर जाना कम कर दिया, लेकिन घर का काम नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि माँ का काम कभी खत्म नहीं होता। नेहा की शादी तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हुईं। शांति दिन रात लगी रही। किसी ने नहीं पूछा कि वह थक गई है या नहीं। उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि बेटी की शादी से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं।
उसने खुद को फिर आखिरी रखा। शादी के बाद घर खाली हो गया। नेहा अपने ससुराल चली गई और अमन शहर में था। शांति अब पूरी तरह अकेली थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि उसे डर लगता है। वह रोज सुबह उठती, पूजा करती और घर के काम में लग जाती। अब काम भी कम थे, लेकिन आदत वही थी, कोई छुट्टी नहीं। एक रात शांति को तेज सीने में दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। मां होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो शांति की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बच्चों को बुलाना चाहिए। शांति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बच्चों को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार देर हो चुकी थी। अमन को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। अमन सब समझ गया। वह उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। जब अमन पहुंचा तो शांति अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। अमन ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने जिंदगी भर बिना छुट्टी काम किया था। शांति ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अमन ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी आराम क्यों नहीं किया। शांति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां को छुट्टी लेने का हक नहीं होता। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर बताया कि अगर शांति ने पहले आराम किया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात अमन के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह यहीं रहेगा। शांति के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद शांति की सांसें धीमी होने लगी। अमन उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में शांति चली गई। उसने कभी छुट्टी नहीं ली और बच्चे समय पर समझ नहीं पाए। मां के जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया। अमन को अब समझ आया कि मां का सबसे बड़ा त्याग यह था कि उसने खुद को कभी आराम नहीं दिया। अब अमन जब भी किसी मां को बिना रुके काम करते देखता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस मां ने भी कभी छुट्टी नहीं ली होगी। मां ने कभी छुट्टी नहीं ली और बच्चे बहुत देर से समझ पाए कि मां को भी आराम की जरूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।